खुदी को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, अल्लाह ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। तो आदमी को जीवन में उतनी ऊंचाइयों को नहीं छूना चाहिए कि वापस आना मुश्किल पड़ जाए। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूँ। A to Z क्वांट बैच में हम सब पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D, जो कि बहुत कठिन टॉपिक है, बहुत भारी पड़ रहा है, जिसने जान ले रखी है आपकी। बट कोई बात नहीं, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर समझाने की, पढ़ाने की। मेंसुरेशन 3D को मैंने 2 पार्ट में बांटा। मैंने बताया कि ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने का एक टॉपिक है, जिसके अंदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक 2 तरीके की फिगर हैं। सिमेट्रिक में हमने क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, सिलेंडर को रखा, बाकी में कॉन, पिरामिड वो सब रखा, और हमने इन दोनों के ही अलग अलग फॉर्मूले आपको बताए और कहा कि इन सारे फॉर्मूलों से आप हर एक के अलग अलग प्रॉपर फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, याद ही होगा आपको ये वाली बात। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिलेंडर। मैं इस A to Z क्वांट बैच के साथ आपको LDC की प्रिपरेशन के लिए लगातार स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं, भले ही तबीयत ठीक है या नहीं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं। स्पेशल क्लासेस में वो टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सब क्वेश्चंस करा रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हैं वो सब करा रहा हूं। भले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप देख रहे हैं कि आज पूरे दिन भी फीवर रहा, उसके बावजूद भी शाम में मैंने अभी 2-2 घंटे की क्लासेस ली। 2 कल भी एक क्लास लूंगा जिसमें SI CI के हाल फिलहाल सारे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। SI CI के कल सुबह ये क्लास होगी 10 बजे, अर्ली मॉर्निंग ये क्लास होगी 10 से 12, आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी यूट्यूब की क्लास होगी। सारी क्लासेस की छुट्टी है। मैं अनअकैडमी में प्लस क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ, उनकी भी छुट्टी है। कल सुबह के बाद से स्पेशल क्लास की भी छुट्टी है, आप एंजॉय करें। बट यूट्यूब की छुट्टी नहीं है, ठीक है। भले ही तबीयत ठीक है नहीं, बट यूट्यूब की छुट्टी नहीं है। यूट्यूब पे रेगुलर क्लास रहेगी A to Z क्वांट बैच में। बाकी कहीं भी मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो हर जगह छुट्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं, सिलेंडर से बात को शुरू करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर, मैक्सिमम चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, समझाने की कोशिश करूंगा। सिलेंडर क्या होता है? 1 रुपए के सिक्के के ऊपर अगर आप बहुत सारे सिक्के रख दें तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक ये सिक्का रखा हुआ है 1 रुपए का, ये रहा एक सिक्का रखा हुआ है जो कि 3D में आपको इस तरीके से दिख रहा है गोल, और हमने इसको H ऊंचाई तक रख दिया, ऐसे बहुत सारे सिक्के। तो ये क्या बन के तैयार हो गया? सिलेंडर बन के तैयार हो गया। सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। हर एक बात लिखी हुई है ताकि कम समय में ज्यादा पढ़ पाए। अभी मैंने ये भी बताया था कि अभी हम बेसिक सवाल कर रहे हैं, उसके बाद हम मिसलेनियस भी करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि सिलेंडर को हमने कौन के अंदर रख दिया, कौन को सिलेंडर के अंदर रख दिया। अभी क्या है, पहले क्यूबॉइड जाना, क्यूब जाना, अब क्या जानने जा रहे हैं? सिलेंडर जानने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि जब भी हम सिमेट्रिक फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकलता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बात बताई थी यानी सिमेट्रिक फिगर में हर जगह यही आपने क्यूब में लगाया, यही क्यूबॉइड में लगाया। आपको पता है कि अगर इसकी रेडियस r है तो बेस का एरिया कितना होगा? πr² होगा बेस का एरिया। तो हमने बेस का एरिया लिखा πr² और इंटू h ऊंचाई से गुणा कर दी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया सिलेंडर का? πr²h। πr²h। क्लियर है बात? वॉल्यूम सिलेंडर का क्या आ गया? πr²h। जब बात आती थी LSA की, लिटरल सरफेस एरिया, तो मैं हमेशा बताता था क्यूबॉइड के केस में कि जितना मैं घूम के देख सकता हूं, यानी कि क्यूबॉइड के केस में, कमरे के केस में हम कहते थे चारों दीवारों का क्षेत्रफल LSA है। बट जैसे ये एक सिलेंडर है, मैं इसको घूम के कितना देख सकता हूं? तो आप कहेंगे ये घूम के देख सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कि ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड है ये सरफेस, ये प्लेन नहीं है। कैसी है? कर्व्ड, मुड़ी हुई है, वक्र है। तो सिलेंडर के केस में LSA क्या बन जाता है? LSA की फुल फॉर्म थी लेटरल सरफेस एरिया। यही लेटरल सरफेस एरिया क्या बन जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। क्या बोलेंगे इसको? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस यानी आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई क्या हो जाता है? कर्व सरफेस एरिया। आधार का परिमाप क्या होगा? 2πr। ऊंचाई कितनी है? h। तो 2πrh क्या बन गया? इसका फॉर्मूला बन गया
एस ए का कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड में तो ये सरफेस आ गई थी भाई ये। अब जब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो ये जो दो सर्किल बन रहे हैं ये भी आएंगे, दो सर्किल भी। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ा भी था कि टी एस ए क्या होगा, सी एस ए के अंदर 2 इंटू एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे। तो आपने देखा 2 पाई आर एच में हमने 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ये तीन फॉर्मूले ही हैं जो सिलेंडर के अंदर हैं, सबसे कम फॉर्मूले सिलेंडर में ही हैं। और क्या क्या बातें होंगी वो भी अभी आगे बताता हूं, फिर सीधे सवालों पे उतर जाते हैं। सीधे किस पे उतर जाते हैं, सवालों पे। दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना होगा। कैसे बढ़ेंगे, देखिए सिलेंडर फ्रॉम, आपको एक हेडिंग लिखनी है, सिलेंडर फ्रॉम रेक्टेंगुलर सीट। एक आयताकार सीट से बेलन कैसे बना सकते हैं। आप देखिए कि एक सीट है, एक पेपर है, अगर आप उसे मोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। वैसे भी जब बाल्टी बनती है तो वो प्रॉपर टीन होती है, उस टीन को हम मोड़ देते हैं, आयताकार टीन को, तो वो क्या बन जाता है, सिलेंडर। जैसे ये एक L इंटू बी, ये एक L इंटू बी का रेक्टेंगल है, इसको मोड़ के हमने ऐसे इसके अनुदिश मोड़ा है, यानी इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख दिया। जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये चीज गोल हो जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी गोल। ऊंचाई कितनी रहेगी सिलेंडर की, ऊंचाई तो यही रहेगी बी, ये रही ऊंचाई। बट ये जो है L क्या बन जाएगी, अगर मैं इसको R कहता हूं तो L बराबर आ जाएगा 2 पाई R। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लंबाई की दिशा में एक रेक्टेंगुलर सीट को मोड़ते हैं तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। जिसके अनुदिश मोड़ रहे हैं वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा और बाकी बची हुई हाइट हो जाएगी। तो L यहाँ पे 2 पाई आर होगा। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यहां से मैंने R का मान निकाल दिया, L स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई। R का मान कितना आ गया यहां से, L बटे 2 पाई, और H हमारी कितनी है, B। फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर का मतलब होगा L स्क्वायर बटे 4 पाई आर, 4 पाई स्क्वायर इंटू बी कितनी है, H कितनी है, B। तो आपने देखा पाई से पाई कट गया, क्या आ गया, L स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई, ठीक है। अगर हम इसी को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहे होते, अगर हम इसे चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते तब क्या होता, ये देखिए आप चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिया हमने, तब ये जो 2 पाई आर है ये b के बराबर हो जाती, b, और ये ऊंचाई L हो जाती। इस केस में लेट जाता बेलन, बेलन क्या करता, लेट जाता, और उस केस में वॉल्यूम क्या आता, b स्क्वायर L बटे 4 पाई। तो ये दोनों बातें लिख लो। इसके बाद हॉलो सिलेंडर एक लिख लो, खोखला बेलन क्या होता है, और खोखला बेलन लिखने के बाद हम सीधे सवाल करेंगे डायरेक्ट। मजा भी आएगा सवाल करने में, बहुत कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से सवाल करें। पढ़ना होगा सिलेंडर, कोई चारा नहीं है। आज एडमिट कार्ड भी आउट हो गए, आपको पता ही है, और एडमिट कार्ड अगर आउट हो गए तो अब पेपर होगा ही ऑन टाइम। होलो सिलेंडर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। होलो सिलेंडर क्या होता है, खोखला बेलन इस तरीके से है, ये इसका ऊपर से देखने में लग रहा है, बीच में पोला है, ठीक है, खोखला बेलन ये। तो इसमें दो रेडियस होंगी, जैसे कि ये एक आर है, स्मॉल आर, और ये बड़ी वाली कैपिटल आर है, दो रेडियस होंगी। अब मुझे जान लीजिए इसमें क्या क्या बताया हुआ है। जो स्मॉल आर है वो इनर रेडियस है, अंतः त्रिज्या है। जो कैपिटल आर है वो आउटर रेडियस है, बाह्य त्रिज्या है। तो इसकी थिकनेस क्या बोली जाती है हमेशा, आर माइनस आर क्या होती है, थिकनेस। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूं, बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं, और उसमें से घटा दूं इसको। तो आप देखेंगे कि क्या आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। एच तो कॉमन रहेगी दोनों में, हाइट कॉमन है, पाई भी कॉमन रहेगा, ठीक है। इसको हमने थिकनेस के फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि अगर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के फैक्टर कर दें तो आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो आर प्लस आर है, आर माइनस आर को क्या बोलेंगे, टी इंटू एच, ठीक है। सी एस ए की बात करें, कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए कर्ड सरफेस एरिया अब दो हो गए, एक तो बाहर वाला हो गया ये, और एक अंदर वाला हो गया, दो कर्ड सरफेस एरिया हो गए। तो बाहर वाला 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, अंदर वाला
टू पाई स्मॉल आर इंटू एच, तो टू पाई और एच कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, सी एस ए का फॉर्मूला। बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, बहुत कम चांसेस हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाए, इस पे सवाल आए। अगर आपको सिलेंडर के फॉर्मूले आते हैं तो ये सब सवाल तो आप कर ही लेंगे। टीएसए की बात करें तो ये टीएसए में सीएसए जुड़ेगा। ऊपर से देखिए ये जो दो सरफेस हैं, ये वाली सरफेस का एरिया और निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे जी बाहर वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का स्मॉल पाई आर स्क्वायर, तो घटा देंगे, तो ये हमने घटा दिया। आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक नीचे है और एक ऊपर है। इतनी ही थ्योरी है सिलेंडर में, इसके अलावा थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है सिलेंडर में। लगभग मैंने सारी थ्योरी बता दी कि ये थॉर्टिकल पार्ट था सिलेंडर का। अब अगर आपको वो 3 फॉर्मूले समझ आ गए तो हम बहुत ही जल्दी सीधे सवालों पे उतरते हैं, आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देखिए, पहला सवाल है, ये आप देखिए, टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, दो राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैविंग देयर हाइट इन द रेशियो 16 रेशियो 25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। देखिए ऐसे सवालों में कभी फॉर्मूला अप्लाई मत किया करो। जैसे हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वी, वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है और एच पे करता है, पाई तो कांस्टेंट है, इन दो पे हमारा वॉल्यूम डिपेंड करता ही नहीं करता। अब मैंने कहा कि आप ये कह रहे हो कि वॉल्यूम इक्वल है, यानी वॉल्यूम का रेशियो 1:1 है। बोलो भाई, वॉल्यूम तो इक्वल है दोनों का, यही बोला है ना, इक्वल वॉल्यूम। अब ऊंचाई का अनुपात कितना है, h 16:25। अब मुझसे पूछ रहा है आर बताओ, तो मैंने कहा पहले आर स्क्वायर निकाल देता हूं। आर स्क्वायर बेसिकली बी बाई एच के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये बी बाई एच के प्रोपोर्शनल होगा तो मैं लिखूंगा 1/16 अनुपात 1/25, उल्टा करेंगे रेशियो एग्जैक्टली आ जाएगा 25:16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 25:16। आपने क्या देखा दोस्त, आपने देखा कि आर स्क्वायर का रेशियो 25:16 है, तो यहां से आर का कितना होगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट ले लेते हैं 5/4। इसमें ना एक तो कंफ्यूजन नहीं है, एक ये नहीं है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि उत्तर आ जाता है हमारा 4/5, उत्तर आ रहा था 5/4। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। वॉल्यूम का रेशियो 1:1 है, हाइट 16:25 है, तो आर स्क्वायर कितना होगा, वी बाई एच 1/16 1/25, 25:16, तो आर कितना आ जाएगा 5/4। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट है तो बताओ, आगे बढ़ें, इजाजत है। पहला सवाल था ये, आसान था, और कुछ सवाल करते हैं अच्छे अच्छे। एक और आसान सा सवाल कर लीजिए, हर तरीके का सवाल है, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, जो बेचारे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी है। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर्स इज 3:4 and their heights are in the ratio 5:3, then find the ratio of their curved surface area। दो लंबवृत्तीय बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। देखिए त्रिज्या का अनुपात दे दिया हमें, आर का अनुपात दे दिया, आर का अनुपात क्या दिया है, 3:4, और उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:3। हाइट का कितना है, 5:3। हाइट का कितना है, 5:3। फिर उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए मुझे पता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सी एस ए क्या होता है, तो आप कहेंगे जी सी एस ए होता है 2πRh, यानी सी एस ए प्रोपोर्शनल होता है R इंटू एच के। सी एस ए 2π तो कांस्टेंट है, सी एस ए किसके प्रोपोर्शनल होता है, R इंटू एच के। तो R इंटू एच अगर मैंने कर दिया, R इंटू एच अगर मैंने कर दिया, तो ये कितना आ गया, 3 से ये 3 कट गया, 5 और 4। कैसे कट गया, अरे इधर वाला मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 कट जाएगा, 5:4 आ गया, ये उत्तर। दो सवालों का लगातार अनुपात कितना आ रहा है, 5:4। किसी को डाउट है तो बता दो भाई।
अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल करिए। देखिए सवाल क्या है। सवाल है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी की गई। आर में 10% की कमी, इसकी ऊंचाई में 25% की वृद्धि की गई। करेक्शन कर लीजिएगा, 25% की वृद्धि की गई। व्हाट द परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। ऐसे सवाल तो आपने देखा होगा मेंस में भी काफी देखने को मिले हैं, सीजीएल मेंस में भी हमेशा इस तरीके का सवाल आता है। हम घूम जाते हैं, जबकि घूमना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब ये कह रहा है कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर और एच पे करता है। वॉल्यूम करता है कि नहीं करता। तो मैंने कहा कि रेडियस में आप क्या कह रहे हो। हाँ मैंने करेक्शन कर दिया, हाँ ये 15 कर देते हैं इसको, 25। आप बताइए अगर मैं आर की बात करूं तो 10% की कमी है। 10% मतलब 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 पे 1 की कमी है, यानी कि 10:9 है। यही है भाई, आर जो है 10:9 है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे आर स्क्वायर कितना होगा तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा जी, स्क्वायर कर दो 100 और 81, यही बोलेगा वो, कोरिया का बच्चा भी। अब मैंने कहा कि यार एच बता दो, तो आपने कहा एच 25% की वृद्धि है, यानी 1/4 है। 25% की वृद्धि 1/4 है। 4 से कितना हो रहा है, 5। 4 से कितना हो रहा है, 5। ये कह सकते हैं कि नहीं, 4 से कितना हो रहा है, 5। अब मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि आर 10 से 9 हो रही थी, आर स्क्वायर ये। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की, तो बच्चा बोलेगा 100 चौका 400 से। वॉल्यूम कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया जी, 400 से 405 हो गया। मैं आपसे पूछूं कि बदलाव क्या हुआ, तो आप कहेंगे जी 400 पे 5 बढ़ गया वॉल्यूम। तो भैया परसेंट पूछा है, 100 पे कितना बढ़ेगा, 4 से भाग कर दिया, 1.25% बढ़ जाएगा वॉल्यूम। बोलो बात आई नहीं आई समझ। मैं दोबारा से बताता हूं, मैंने कहा रेडियस में 10% की कमी हुई, 1/10। 10 से कितनी हो गई, 9। अब मैं आर स्क्वायर की बात करूं तो आर स्क्वायर कितनी हो गई, 100 से 81 हो गई। एच कितनी हो गई, 4 से 5, 25% की वृद्धि है, 4 से 5 हो गई। वॉल्यूम क्या हो गया जी, 400 से 405, कितना बढ़ गया, 5। 100 पे कितना बढ़ा है, 1.25%। 100 पे कितना बढ़ा है, 1.25%। अब अगर किसी को भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो वो पूछ सकता है। पूछेगा क्या, होगा ही नहीं डाउट। ये सवाल देखिए, ये स्टार्टिंग में कुछ एक सवाल, जैसे ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है हाल फिलहाल, तो कुछ एक सवाल हमने ऐसे भी लिए हैं जिससे आपको पता रहे कि पेपर में आए, कॉन्फिडेंस बढ़े। देखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। एक अन्य बेलन जिसका आयतन पहले वाले बेलन के आयतन का दोगुना है। देखिए वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो एक का अगर वॉल्यूम 1 है तो दूसरे वाले का 2 है, दोगुना है। लेकिन ऊंचाई समान है, h इनकी समान है। h कितनी है, 1:1 है। तो यहां से कोई बता सकता है r का क्या सीन होगा, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर पता लग जाएगी जी। आर स्क्वायर तो v/h होगी। भाई v जो है वो आर स्क्वायर एच के प्रोपोर्शनल होता है, तो आर स्क्वायर v/h हमने किया तो ये 1:2 आ गया। यानी अगर मैं r की बात करूं तो 1:√2 आ गई। तो इसने ये बोला है कि पहले वाली की रेडियस अगर r है, अगर पहले वाली की रेडियस r है 1 की जगह, तो इसकी जगह क्या होगा, √2r। क्या मुश्किल हो रही है आपको करने में, आप मुझे बताओ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या थोड़ी सी भी मुश्किल आपको हो रही है करने में, मुझे बताओ। बता दो तुम कि मुश्किल है तुम्हें क्वेश्चन को करने में। जैकेट पहन के पढ़ाना पड़ रहा है, इतनी ठंड लग रही है मुझे, इतना बुखार हो रहा है। ये सवाल भी रिसेंट पूछा गया, इसीलिए लिया, जल्दी से करेंगे।
आपको आदत हो जाए। और भी अच्छे अच्छे तरीके मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले ये सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्रिपल्ड एंड द हाइट इज 1/3 देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द न्यू वॉल्यूम एंड द प्रीवियस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 गुना कर दी गई, ऊंचाई 1/3। देखिए रेडियस कितनी कर दी गई भाई, रेडियस 3 गुना 1/3, यानी आर स्क्वायर कितना होगा 1/9। ऊंचाई के बारे में क्या बोल रहा है, 1/3 कर दी गई, यानी कि हाइट कितनी कर दी गई 3/1। हाइट 3/1 कर दी गई। तो पिछले आयतन के बीच का अनुपात क्या होगा, अनुपात होता है आयतन का V r² h। तो ये 3 से कट जाएगा 3 बार, 1/3 आ जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आ रही हो बात? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी किसी भी प्रकार की। कल सुबह भी मैंने 9 बजे क्लास रखी है CHSL वालों के लिए, और ये क्लास है CHSL की सुबह 9 से 11, जहाँ पे हम 40 क्वेश्चन उठाएंगे CHSL के एग्जाम की दृष्टि से, जो हाल फिलहाल आए हुए भी हों, हर तरीके के सवाल वो सब उठाएंगे। मैं लिंक डाल देता हूँ आपके साथ, शेयर कर देता हूँ लिंक। ठीक है, चलिए देखें सवाल। अब सवाल का स्तर बदल गया, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के सवाल आ गए जो आपको करने हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए ताकि हम सारे सवाल निपटा पाएं जितने लेकर के आए हैं। सवाल है द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 8 मीटर एंड 4 times द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स 2 end फेसेस इज इक्वल टू द थ्राइस द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 मीटर है, इसके दो छोरों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 3 गुने के बराबर है। इसके आधार की त्रिज्या बताओ। बताओ भाई क्या होगी आधार की त्रिज्या? दिक्कत आ रही बच्चों को दिखने में? पीछे गड़बड़ हो गई कुछ? नहीं, पीछे तो मैंने सही किया है। जैसे R था 1 से 3, तो ये 1 से 9 हो गया r², त्रिज्या को 3 गुना। ऊंचाई 1/3 की गई, 3 से 1 कर दी गई। जब वॉल्यूम पूछ रहा था तो r² × h करना था, तो 3 और 9, 3 से मैंने काट दिया, 1/3 आ गया। बच्चा कह रहा है 3 1 बोल रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 गुना कर दी गई, 1 से 3, ऊंचाई 1/3 कर दी गई, तो बेलन के नए आयतन और पिछले आयतन का अनुपात। हाँ सही बोल रहा है ना, वो बोलने में, सवाल बोलने वाला ने ऐसे दिया है कि नया आयतन पहले बताना है और पिछला बाद में, तो 3 1 आएगा उस हिसाब से। मैंने ध्यान नहीं दिया था, 3 1, उत्तर 3 1 आएगा, सॉल्यूशन ठीक था। देखो अब ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 मीटर है, h क्या है 8 मीटर है, और इसके दो छोरों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 3 गुने के बराबर है। यानी कि देखिए इसके दो छोरों का क्षेत्रफल कितना होगा 2πr² होगा। भाई एक छोर का एरिया कितना होता है πr², दो छोरों का कितना हो गया 2πr² का 4 गुना, 4 गुना 4 × 2πr², 4 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना, 3 × 2πrh। क्या होगा 2πrh, 3 × 2πrh। क्लियर है बात? अब मैंने क्या कहा कि यार 2πr से ये 2π और r की एक पावर कट गई। h कितना है सवाल में 3 × 8, ये कितना आ गया जी 4 × r, तो 4 से ये 2 बार कट गई। आसान सवाल था बट पेपर में आया है। r कितनी आ गई 6। ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, आप कितने भी हाई लेवल या और स्टैंडर्ड सवाल कर लीजिए, बट अगर आप वही सवाल ना कर पाए जो आसान हैं और जो पेपर में आ रहे हैं, तो कैसे सिलेक्शन होगा बताइए? एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं सभी क्रैकों के। एक भाई ने कमेंट किया है
नहीं सर, तुम्हारे ससुराल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। मानस सिंह झंड की है बेसिकली, एक लड़के की। यहाँ पे जो झंड हुई है वो हुई है केतन वैस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केतन, अब कोई प्लस क्लासेस इस महीने नहीं है, अगले महीने होंगी क्लासेस। अब 1 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होगा, शाम को 8 बजे से एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री से, और सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक SI CI से स्टार्ट होगा। सर मेरे चैनल का नाम ले लो सर, सपोर्ट द अभिनय मोटिवेशन, ले दिया भाई नाम। और बताओ सर, मेरी फैमिली में एक जॉन का डेथ हो गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा 10 दिन से, हिम्मत हार रहा हूँ, क्या करूँ? नहीं नहीं यार, हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए, कुछ चीज़ें एक ऐसी हैं जो हमारे आपके हाथ में नहीं है, जिनको ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। यश अपयश, जीवन मरण, लाभ हानि, ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। इन चीज़ों पे हमारा कोई जोर नहीं है। हमें अपने मन को इस तरीके से समझाना है, हिम्मत देनी है कि ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, मैं भी आपके कमेंट पढ़ता रहूंगा, देखता रहूंगा, आप सवाल करते रहिए। ये सवाल देखिए, सिक्कों की संख्या पूछिए। भगवान करे आपके जीवन में भी खूब सिक्के उछलें, ऐसी ऐसी जगह जेब में सिक्के पड़े हों, जहां भी हाथ डालें सिक्के मिलें। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर थिक। देखिए, जब जैसे एक चकला है जिसपे आपकी मम्मी रोटी बनाती है, तो वो भी एक सिलेंडर है, बट उसकी ऊंचाई इतनी कम है कि हम उसे थिकनेस बोल देते हैं। ऐसे ही एक सिक्का है, वो भी एक सिलेंडर है, सिंगल सिक्का भी, 2 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट। बहुत दिन से मैंने तो देखा ही नहीं है 2 रुपए का नोट, 1 का, 2 का। 20 के ही, 10 के ही चल रहे हैं, अब कहाँ कुछ आता है। सर ट्रिग्नोमेट्री कब होगा? सर मेरा नाम ले लो, बहुत बड़ा चिल्लाऊं। राहुल सक्सेना जी का बहुत बहुत स्वागत है जी, नाम हो गया। अच्छा लगता है हमें भी नाम लेना, बट पढ़ाई भी करनी है साथ साथ। तो मैं बता रहा था कि उन चीजों को हम हाइट ना बोल के थिकनेस कह देते हैं, वो भी सिलेंडर है। जैसे अब आप ना वॉल्यूम का रेशियो निकाल दो, क्योंकि अभी हमने क्यूब में भी पढ़ा कि अगर बड़े का वॉल्यूम 8 आ गया और सिक्कों का 1 1 है, तो हम कह देंगे 8 सिक्के बनेंगे। तो देखिए, सिक्के में क्या होगा, रेडियस की अगर मैं बात करूं, रेडियस के अनुपात की अगर मैं बात करूं, रेडियस का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे जी ये 2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी रेडियस सिक्के की 1 है। और जिस बेलन से इनको बनाया गया है वो 16 से, उसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो R² कितना होगा, देखना आपको बड़ा मजा आएगा, 1 9। अब मैं कहूंगा हाइट, तो आप कहेंगे जी उसकी हाइट 0.4 है, 0.4। उसकी हाइट कितनी है जी? 16। तो 0.4 से ये हाइट कितनी बार कटेगी? 40 बार कट जाएगी जी। तो अब मैंने गुणा कर ली वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए, R²H। तो आपने कहा जी ये 1:360 आ गया, यानी एक सिक्के का वॉल्यूम 1 है, पूरे सिलेंडर का 360 है। तो 360 बनाने के लिए एक एक के कितने सिक्के लग जाएंगे? आप खुद चिल्लाएंगे, 360 लग जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, लोग करेंगे n इंटू एक सिक्के का वॉल्यूम बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम। उससे क्या होगा, इसी बात को लिखने में एक लाइन चली गई, फिर पाई को पाई से काटने में एक लाइन चली गई। मैंने क्या किया, वॉल्यूम का कंपैरिजन कर दिया, वॉल्यूम का कंपैरिजन कर दिया मैंने। तो R कितना हो गया? 1:3 था, 1:3। उसके बाद R² 1:9, ठीक है। H 1:40, तो वॉल्यूम कितना आ गया? 1:360, 1:360 आ गया। मैं तुम्हें एक नजर और देखना चाहता हूं, इससे पहले कि फिर शहर में फिर लॉकडाउन लग जाए। वाह वाह, कमाल का लिखा भाई इस लड़के ने। एक नजर और दिखा दो भाई इसको, एक नजर में ही खेल कर देगा ये। देखिए सवाल, ये टॉपिक खत्म हो जाए मेंस्ट्रुएशन, फिर वही बेसिक चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, परेशान ना हो। A 80 meter deep well with diameter 10.5 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 35 meter into 22 meter. Find the height of the platform. एक 80 मीटर कुआं खोदा गया जिसका व्यास इतने हैं तथा निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक प्लेटफॉर्म बना दिया। देखिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म क्या है? 35 मीटर और 22 मीटर। इस पे मिट्टी बिछाई है हमने, ये क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा। कुछ इस तरीके से मिट्टी बिछाएंगे,
इस तरीके से मिट्टी बिछा के h ऊंचाई पे मिट्टी बिछा देंगे, प्लेटफॉर्म हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा ये मिट्टी आई कहाँ से? तो आप कहेंगे कुआं खोदा था जी। कुआं जानते होंगे गांव में हुआ करता था पहले, अब तो गांव में भी नहीं होते। जिसका ब्यास कितना है, ये ब्यास को मैं 21/2 लिख दूं तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 21/4 आ जाएगी आसानी से। ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर तक खोदा गया, इसको 80 मीटर तक कुआं खोदा गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करना है, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है, इसका वॉल्यूम V1 और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम V2, दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है। आप देखेंगे इसका वॉल्यूम होगा पाई यानी कि 22/7, पहली बार में ही लिख दो, इंटू R² 21/4 गुणा 21/4 इंटू H कितना होगा 80, H 80 होगा बराबर, इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, इसका वॉल्यूम तो आप कहेंगे लंबाई 22 गुणा 35 गुणा ऊंचाई h। यही हमसे पूछिए कि कितनी ऊंचाई तक मिट्टी बिछेगी, यही हमसे सवाल में पूछा है। देखिए बहुत से बच्चे बेसिक बेसिक करते रहते हैं, कई साल तक बेसिक बेसिक करते रहेंगे, बेसिक 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 ना कभी बेसिक होगा। इनको लगता है कि x मान के सवाल को करने को बेसिक कहते हैं, और इसी बेसिक में आज 4-4 5-5 साल हो गई बच्चों को तैयारी करते हुए, क्योंकि जो वो काम की चीज है वो पढ़ ही नहीं रहे। वो पढ़ भी रहे हैं, जैसे बहुत सारे टीचर भी पढ़ाएंगे तो मैक्सिमम 90% का तो वही हाल है कि खुद ही नहीं पता कि पेपर में बच्चा इस तरीके से सवाल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। बस वो पूरा समझा देंगे, माना कि ये x, माना कि वो y, बच्चा आराम से x फील कर रहा है वहां पे, पूरा वही चलेगा तरीका। जो भी टीचर उस एंगल से पढ़ाएगा जिससे सिलेक्शन हो, जिसका खुद सिलेक्शन हुआ हो, जिसको पता हो कि इन तरीकों से पूरा पेपर नहीं होगा, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो मुश्किल चीज है और मुश्किल चीज ही सिलेक्शन दिलाएगी। अगर सबको ही समझ आ जाए, हर बच्चा समझ जाए, तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, बताओ। प्रखर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े लड़के हैं, 22 से 22 काटेंगे, ये नहीं मैं काटूंगा। 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 4 से ये 20 बार, 5 से ये 4 बार, तो H कितनी आ गई, 4 तिया 12 दूनी 24 कैसे आ सकती है H? अच्छा 4 तो कट गया, 4 से 4 भी कट गया, तो H कितनी आ गई 9 मीटर। ऑप्शन में है भाग के बी, यही उत्तर आ गया। दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दिया, नथिंग एल्स, और कुछ किया ही नहीं, वॉल्यूम इक्वल कर दिया। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है, और यकीन मानिए वक्त के जवाब लाजवाब होते हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। प्रभात लंगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लंगड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, बड़ा प्यारा सवाल है। अब की बार कुछ अलग ही पूछ रहा है, अब की बार मिट्टी कुएं के आसपास ही भगा रहा है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करेंगे तो हो पाएगा। ऐसे 2 सवाल करेंगे हम मुश्किल। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं करना शुरू करता हूं। ये कह रहा है कि एक बैल है, बैल मतलब ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, गाय का हस्बैंड, इन डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप and the earth taken out is spread all around it to a width of 5 meter to form an embankment. embankment की स्पेलिंग गलत है, ई से शुरू होगी। the height of the embankment is, एक कुआं जिसका व्यास 20 मीटर है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा और इससे निकाली हुई मिट्टी इसके चारों ओर एक समान रूप से चबूतरा बना दिया जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना होगा सवाल को, बहुत ध्यान से। कैसे, देखो मैंने कहा एक कुआं है, ये रहा एक कुआं, ठीक है भाई। हमने इसको कितनी गहराई तक खोदा, सवाल में दिया हुआ है 14 मीटर की गहराई तक खोदा, 14 मीटर, और व्यास कितना है 20 मीटर, यानी कितना होगा ये 10 मीटर है, खोद दिया हमने। अब इसके चारों ओर हमने चबूतरा बनाया है, आपने देखा भी होगा कुआं के चारों ओर एक चबूतरा बना देते थे ताकि कोई बच्चा या कुछ कोई गिर ना जाए रपट के, इस तरीके से वो चबूतरा बन जाया करता था। एक चबूतरा बन जाता था। ऊपर से कैसे देखेगा वो चबूतरा, मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसे, ये रेडियस दे रखी है हमें 10 मीटर,
10 मीटर है और ये थिकनेस कितनी है 5 मीटर, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 15 मीटर। अच्छा, जो ये चबूतरा बनाए दिस विल बी ए होलो सिलेंडर, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये चबूतरा किस तरीके से होगा देखो, ये कुआं है, ये ऐसे चबूतरा होगा, यानी कि ये मिट्टी होगी, ये वो मिट्टी होगी जो कुएं के अंदर हमने डाली है, ये वो मिट्टी होगी। इस चबूतरे की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है एच हमसे इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि इससे निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम V1 और इसमें डाली गई मिट्टी का वॉल्यूम V2, दोनों बराबर होंगे या नहीं। आप कहेंगे जी पहले वाले का वॉल्यूम तो आसानी से बता दूंगा मैं, पाई होगा R स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इंटू ऊंचाई 14 होगी बराबर। फिर पाई होगा, आपको याद है कि मैंने कुछ बताया था आपको, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था कि अगर ये छोटी वाली R है और ये बड़ी वाली R है तो इसका वॉल्यूम क्या होता था, पाई ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू एच हुआ करता था। होलो सिलेंडर पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में। अब आप कहेंगे जी पाई और R स्क्वायर, बाहर वाली रेडियस है 15 का स्क्वायर, अंदर वाली है जी 10 का स्क्वायर इंटू एच हमसे पूछिए। पाई से पाई हमने खत्म कर दिया, ये कितना आ गया जी 100 गुणा 14 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार 25 एक बार 5 आ जाएगा इंटू एच। 25 से 100 4 बार कट गया तो एच कितना आ गया 14 चौका 56 बटे 5 बराबर 11.2 मीटर। इस तरीके के सवाल भी पेपर में पूछे गए, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। अक्सर जिद्दी है हासिल करते हैं जो उनके मुकद्दर में नहीं लिखा होता। बिल्कुल उत्कर्ष झा की शादी भी है। उत्कर्ष आपकी शादी कहाँ है, आपने इनविटेशन भेजा है, आना कहाँ है वो तो बताइए। श्रीकांत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत कैसे हैं भाई आप? 1500 लोगों ने लाइक किया है वीडियो को, बाकी के लोगों को भी अगर पसंद आया तो वो भी लाइक कर देंगे। ख्वाहिश नहीं कि हर कोई तारीफ करे, तुम मुस्कुराती रहो, बस इतनी मेहनत करनी है। मतलब इतनी मेहनत करनी है, तुम्हारी मेहनत से वो क्यों मुस्कुराएगी भाई? इतनी गलत फहमियां पाल क्यों लेते हो यार आप? नहीं समझे सर, मैं दोबारा बताता हूं। यानी रिप्लाई किया मैंने श्रीकांत आपका भी, देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ, इस सवाल को बताता हूँ कैसे करेंगे। कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर, हमने किया क्या है, एक कुआं था जिसकी रेडियस 10 मीटर थी, 14 मीटर की गहराई तक खोदा, जो मिट्टी निकली उसके चारों ओर बिछा दी इस तरीके से। बाहर से ऐसे लग रहा है कि ये कुआं का सरकमफ्रेंस है और ये जो चबूतरा बनाया उसका ये 5 मीटर थी तो ये 15 हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कुआं नीचे तक चल रहा है, मैं आपको बता दूं कुआं नीचे तक चल रहा है, बट हमने तो बस इतना ही में ही मिट्टी डाली है। तो हमने कहा ये हमारे लिए एक हॉलो सिलेंडर बन गया, एक खोखला बेलन बन गया। तो मैंने इस मिट्टी का वॉल्यूम निकाला तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, रेडियस 10 है, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 14। फिर मैंने इसका वॉल्यूम निकाला तो आपने कहा इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर बाहर वाली 15 हो गई और ये 10 हो गई एच, तो ये कितनी आ गई 56 बटे 5 11.2 मीटर। बताओ, मेहनत दिल यूं चाहो तू तो मजाक में ले गई, मैं तनु बाबू बाबू करता रह गया पर तू तो किंगी और की हो गई। वाह भाई राहुल वाह, कमाल कर दिया भाई राहुल आपने इस तरीके की बातें बोलकर। सर मेरा नाम ले लीजिए ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। आलोक यादव को मिल गया मोक्ष, ये लिया उनका नाम। झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। वाह, ये भी बात बहुत तगड़ी बोल रहा है कि झुकने से रिश्ता मजबूत हो तो झुक जाओ, बट हर बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। वाह, कहां कहां से ला रहा है ढूंढ ढूंढ के, अच्छी ला रहा है। जो भी हो, और क्या ये खुद थोड़ी ना लिख रहा है। ये भी सेम सवाल है, इसमें आर पूछी है, बस आप कर लेंगे। ये सवाल देखिए बहुत प्यारा है, बहुत मजूमदार सवाल है ये, मजूमदार जिसको कहते हैं हम। अभी आपको पीडीएफ तुरंत दे देंगे हम, तुरंत के तुरंत। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। शायद दिख नहीं रहा होगा, सवाल छोटा है, ऐसे देख लो। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर।
फाइंड द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स दैट मे बी एडेड ईदर to the radius or to the height to get same increment in the volume of the cylinder। पहले आप इस सवाल को समझने की कोशिश करो। पहले आप मुझे सवाल समझ के बताओ कि आपको सवाल समझ आ रहा है। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितना सेंटीमीटर जोड़ा जाए कि इसके आयतन में समान वृद्धि रहे? ये क्या कह रहा है? देखो, ये कह रहा है पहले वॉल्यूम V था, ठीक है, पहले आपकी रेडियस 10 थी और अब ऊंचाई 4 थी। तो ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अगर मैं रेडियस में कुछ ऐड करता हूं, मान लेते हैं T, और इसको ऐसे ही रखता हूं 4, तो वॉल्यूम में V1 बढ़ जाता है। ये बोल रहा है। हाइट को ऐसे ही रखता हूं, रेडियस में ऐड करता हूं T, तो ये V1 बढ़ जाता है। फिर ये इसके बाद कह रहा है कि अगर मैं यही चीज हाइट के साथ करता हूं, रेडियस को एज इट इज रखता हूं, हाइट में T ऐड करता हूं सेम, तो भी वॉल्यूम V1 ही बढ़ता है। ये क्या बोल रहा है कि तो भी वॉल्यूम V1 ही बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है इस स्टेज पे। ये देखो आप, V1 प्लस V1, V1 प्लस V1, वॉल्यूम इक्वल है दोनों का इस स्टेज पे। बहुत प्यारा सवाल है। इक्वल है, आप कहेंगे हाँ जी इक्वल है। तो पहले वाले केस में वॉल्यूम क्या आएगा जी? पाई, आर कितनी है? 10 प्लस टी का स्क्वायर। यही पूछ रहा है क्या जोड़ें? इंटू 4। दूसरे वाले केस में पाई और 10 का स्क्वायर 100 और ब्रैकेट में 4 प्लस टी। यही पूछ रहा है। बोलो भाई, यही पूछ रहा है। आपने देखा पाई से पाई उड़ गया, 4 से 25 बार कट गया, इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने, तो a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20t बराबर 25 100 का 100 प्लस 25t। आप देखेंगे 100 से 100 खत्म हो गया, टी स्क्वायर कितना आ गया? 5t। अगर टी स्क्वायर 5t है तो टी कितना आ जाएगा? 5। टी कितना आ गया? 5। यही उत्तर है। टी कितना आ गया जी? 5। इन आंखों से काश कोई इशारा तो होता, मेरी जान जीने का कोई सहारा तो होता, तोड़ देते हर रस्म इस जमाने की, बस तुम्हें एक बार मोहब्बत से पुकारा तो होता। कुलदीप यादव। बेटे कुलदीप, आपका कैरियर वैसे ही खत्म हो चुका है, इतने छक्के लग गए, अब आप और छक्के लगाने की कोशिश मत करो। श्रीकांत को सब कुछ समझ में आ रहा है, थैंक यू श्रीकांत। देखिए सवाल इतना सा कह रहा था कि या तो मैं इसकी रेडियस में या मैं इसकी ऊंचाई में कुछ तो ऐड कर रहा हूं, या तो मैं इसकी रेडियस में या इसकी ऊंचाई में कुछ तो ऐड कर रहा हूं कि वॉल्यूम इक्वल आ रहा है। बस बात खत्म। वॉल्यूम क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, बात खत्म। ये सवाल देखें, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा प्यारा। आप इसकी तरफ रुख करें, बहुत प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल देख लो पहले आप, मैं पढ़ देता हूं सवाल। सवाल ये कह रहा है कि ये सिलेंडर इज फिल्ड टू 4/5 ऑफ वॉल्यूम, इफ इट इज फिल्ड देन लेवल ऑफ वाटर कोइंसाइड विद वन एज ऑफ इट्स बॉटम एंड टॉप एज ऑफ द अपोजिट साइड। अच्छा, बचपन में ऐसा करते थे, आपके गिलास में पानी होता था, उसको टेढ़ा करते जाते थे और ऐसे किनारे से किनारे मिलाने की कोशिश करते थे या नहीं? वही कोशिश इस सवाल में की गई है। यही कोशिश की गई है कि एक सिलेंडर था और उसमें 4/5 पानी था, 4/5, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसको टेढ़ा कर दिया और पानी उस केस में कुछ गिर गया। छलकेगा भाई, पानी छलकने की चीज है। जब हम टेढ़ा करेंगे तो आप मुझे बताइए, पानी ऐसे होगा, इस किनारे से इस किनारे को मिलेगा, यानी कि देखने से ही पता चल रहा है आधा पानी होगा उस केस में। आधा होगा या नहीं होगा? आधा पानी होगा। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, इसमें 10 मान लेते हैं, 10, क्योंकि मुझे आधा करना पड़ेगा, तो मैंने इसमें 10 लीटर मान लिया कि ये कैपेसिटी इसकी 10 लीटर है, 10 लीटर। तो आप कहेंगे इसमें 4/5 था
तो 10 का 4/5 कितना होगा? 8 लीटर था, 8 लीटर। जब मैं इसको आधा करूंगा, आधा करने का मतलब अब इसमें कितना बचा है? आप बताइए, अब इसमें कितना बचा है? तो आप कहेंगे जी 5 लीटर बचा है। था कितना? 8 लीटर। बचा कितना? 5 लीटर। छलक कितना गया? छलक, तो आप कहेंगे जी 3 लीटर छलक गया हमारे हिसाब से। भाई 8 से 5 बचाना है, कितना छलकेगा? 3। इस 3 की वैल्यू 30 लीटर है सवाल में। 3 की वैल्यू 30 लीटर है सवाल में। अगर 3 की वैल्यू 30 लीटर है तो इसने क्या पूछा है? बेलन का आयतन 10 की कितनी होगी? 100 लीटर। बहुत अच्छा सवाल था। यानी हमने 3 छलकाया, सवाल में कह रहा था 30 छलकाए, 3 30 के बराबर है। कोई ख्वाब का तो कोई ख्वाहिशों का, मगर कैदी सब हैं यहां। आय हाय। पीके यादव, थैंक यू वेरी मच। पीके ने पूरा कोर्स पढ़ लिया और बहुत अच्छे से कर रहा है, अच्छा कर रहा है। 10 क्यों माना? एक बच्चा कह रहा है। अरे कुछ तो मानोगे यार, 5 मान लो। आप 5 मान लो। 5 में क्या होगा? आपको यहां 2.5 लिखना पड़ेगा। आपको 2.5 अच्छा लगता है? हमने इसीलिए ताकि आधा भी कर पाए। भाई मानना तो 5 का मल्टीपल ही था, क्योंकि 4/5 ही भरा है, ये पूरा नहीं भरा पानी से, कुछ भरा है। तो मैंने मान लिया कि 10 लीटर का और 8 भरा है, लेकिन ऐसे झुका दूंगा तो 5 रह जाएगा, यानी 3 गिर जाएगा। तो जो गिरा है वो 30 है। 3 पे 1 0, 10 पे लगाई 100। विनोद सा खामोश हूं मैं, तुम शोर मचाती श्वेता हो। आय हाय भाई, ये विनोद और श्वेता ने तो कमाल कर दिया है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका तरीका उससे भी अल्टीमेट बताऊंगा। सवाल लिख लो फटाफट से, ये हर बार पेपर में घुमा फिरा के सवाल आ रहा है, ऐसा देख लो भाई। बहुत अच्छा सवाल है ये, मस्त टाइप है सिलेंडर पे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए सॉलिड सिलेंडर हैज ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स कर्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक ठोस सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात करो। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना। देखिए भाई, अब TSA ध्यान से समझना, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है CSA कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr²। होता है नहीं होता? TSA बराबर होता है CSA प्लस 2πr² के बराबर होता है नहीं होता? आप ही बताओ, होता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। TSA बराबर है। इसने कहा है कि कर्ड सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। अगर ये 3 है तो ये 1 है, तो ये अपने आप 2 बच गया। बोलो, ध्यान से समझना एक एक बात। मैंने कहा CSA इसका 1/3 है, मैंने माना ये 3 है तो ये 1 है, तो बचा कितना? 2 आ गया। आप कहेंगे जी इस 3 की भी वैल्यू दे रखी है सवाल में। 3 की वैल्यू कितनी है? 462 है। तो हमने कहा 1 की वैल्यू कितनी होगी? 154। और CSA होता क्या है? 2πRH। ये हमने निकाल दिया। अब जैसे ही मैंने 2πRH 154 निकाला तो बच्चा बोला कि πRH आ गया जी हमारे पास 77। मैंने कहा भाई सवाल में क्या पूछा है? तो आपने कहा जी वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है πr²h। यानी अगर मैं इसको r से गुणा कर दूं तो बात बन जाएगी या नहीं? क्या मुझे h निकालने की जरूरत है? आप बताओ, क्या मुझे h निकालने की जरूरत है? नहीं। अगर मैं खाली r निकाल दूं और इसमें गुणा कर दूं तो वॉल्यूम मेरे कदमों में होगा। सबसे बेहतरीन बात यही आपको सीखनी थी। आप देखो एक चीज यहां पे कि 2πr² की वैल्यू 2 है, तो πr² की कितनी हो गई? 1। और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 154। यानी πr² 154 है। बात एक ये 2 की निकाल के 2πr² के बराबर रख देते,
तो मैंने यहाँ पे पाई का मान रखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, 22×7 154, तो आर कितना आ गया 7 आ गया। हमने यहां से क्या निकाल दिया, R7 निकाल दिया। इस सवाल को सबसे कम समय में करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अब मैं इधर गुणा करूंगा R से और इधर करूंगा 7 से, क्योंकि R 7 के बराबर है। तो सीधे मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 7×7=49 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो दोबारा से, मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। संदीप कह रहे हैं हम उड़ मगर कुचले बाबू नहीं यूं शायरी लिखना। ओए होए सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, प्लीज थोड़ा समझा दीजिए। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं दोबारा से, परेशान मत होइए। नजर और नसीब का भी क्या इत्तेफाक है यारो, नजर उसे ही पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता। दीपेंद्र झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुम थी तो होली था, अब तो जिंदगी बेरंग हो गई। आय हाय भाई, बहुत दर्द है, कसम से बहुत दर्द है, अल्टीमेट दर्द है बच्चों के दिल में। कैसे खत्म हो ये दर्द, ये तन्हाई का ये आलम। देखिए फिर से बताता हूं सवाल क्या। सवाल ये कह रहा था, एक ठोस सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो वक्र पृष्ठ है CSA वो 1/3 है TSA का। तो सिलेंडर का आयतन बताओ। तो मैं समझ गया कि अगर मैं TSA को 3 मानता हूं तो CSA 1 होगा और 2πr² 2 होगा, क्योंकि 3 बराबर है तो 1 + 2 के ही होगा। आपने कहा जी 3 की वैल्यू 162 है तो 1 की 154 आ गई। मैंने कहा 2πrh 154 के बराबर है तो πrh 77 के बराबर आ गया। जैसे ही मैं πrh पे पहुंचा तो मैंने देखा कि यार वॉल्यूम पूछा है πr²h, यानी अब अगर r पता लग जाए तो बात बन जाएगी। कई बच्चे पता है क्या करेंगे, इस r को यहां रखेंगे उठा के और फिर h निकालेंगे और फिर h और r को यहां रखेंगे, वो ऐसे समय लगाते हैं। हमने कहा जब πrh आ गई तो खाली r पता कर लो। आपने कहा जी 2πr² 2 है तो πr² 1 और 1 बराबर है 154 के, तो यहां से r निकाल दी 7, r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, एक तरफ r से एक तरफ 7 से, क्योंकि r ही 7 है 7 ही r है। बात क्लियर होगी। सर 8 साल का रिश्ता एक पल में टूट गया। सर राज आ रहे हैं। ओहो, एक पल में कैसे टूटेगा, काफी दिनों से जदोजहद चल रही होगी, काफी दिनों से एक दूसरे को परेशान करने का लेवल चल रहा होगा। अच्छा, घन वाला सवाल तो हम मिक्स में करेंगे। ये आप देखिए, चकली वाला सवाल देखिए, बहुत मजा आएगा। चकली वाला सवाल, चकली वाले चकली बजा 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 बजा, धपली वाले धपली बजा। मुझे लगता है इन लोगों के लिए वो गाने बने। कौन सा गाना था, क्यों जिंदगी की राहों में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। देखिए, two solid cylinders of radius 4 centimeter and 5 centimeter and length 6 centimeter and 4 centimeter respectively are recast into cylindrical disc of thickness 1 centimeter। देखिए वही है, ये क्या कह रहा है कि दो सिलेंडरों को पिघला के हमने एक चकला बना दिया जिसपे हमारी मम्मी रोटी बेलती है, आपकी हमारी, ठीक है। तो भाई इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। देखिए अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सवाल इतने कम बन रहे, नहीं। अभी तो आप सोचिए कि मैं सिलेंडर के अंदर कौन रख दूं, तो वो सवाल अभी नहीं करा सकता, कौन नहीं पढ़ा है। मैं अगर सिलेंडर के अंदर स्फीयर डाल दूं, वो सवाल अभी नहीं करा सकता, तो वो हम मिसलेनियस में ही पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ डिस्क। और मैंने क्या कहा कि डिस्क भी एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कम है, जिस वजह से हम उसे क्या बोल रहे हैं, थिकनेस बोल रहे हैं। हाइट कम है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, थिकनेस। ठीक है भाई, बाकी के लोगों तक भी आप पहुंचाइए ये वीडियोज, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कितना है भाई, 4 का स्क्वायर, इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी 6, दूसरे वाले की रेडियस क्या है 5, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है 4 बराबर। पिघलाकर हमने क्या बनाया, 1 सेंटीमीटर मोटाई की बेलनाकार चकली बनाई है, पाई आर स्क्वायर इंटू चकली 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है।
मोटाई का मतलब हाइट है वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पाई कॉमन लेके काट दिया, तगड़ा काटा, पाई से पाई कट गया कि नहीं कटा पाई। अब ये कितना होगा, 4 चौक 16 छिक्के 96, 55 25 चौका 100 बराबर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर 196 आ गया। अगर आर स्क्वायर 196 है तो आर कितना होगा 14, यही उत्तर है। आर कितना होगा 14, यही उत्तर है इस सवाल का। यही सवाल का उत्तर है कि हमने क्या किया, 2 सिलेंडर थे उनको पिघलाया और बराबर कर दिया, किसके, उस चकली के बराबर कर दिया। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर एक सिमेट्रिक फिगर है। सर कुछ क्वेश्चन हम लोगों को भी करने दीजिए। रियलिटी आप मेरी बात सुनो, अभी आपको आधा घंटे के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, आधा घंटे के अंदर अभी आपको एक पीडीएफ भेज रहा हूं। उस पीडीएफ के अंदर काफी सारे सवाल हैं, आप खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं बिल्कुल, मैं रियलिटी इस बात को एकदम समझता हूं कि आप लोग भी सवाल करेंगे तभी मजा आएगा, मेरे खाली सवाल करने से कुछ नहीं होगा। एक बार और समझाइए। एक बच्चा कह रहा है कुछ नहीं, मैंने कहा कि 2 सिलेंडर को पिघला लिया आपने, एक चकली बना ली। चकली बेसिकली देखिए कैसी है, चकली एक इस तरीके का सिलेंडर है जिसकी रेडियस तो बहुत ज्यादा है ये, लेकिन ऊंचाई बहुत कम है। ऐसे आपने देखा होगा ना, घर में एक चकला होता है जिसपे रोटी बेली जाती है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। ये आपको इस तरीके से ही करना है। आवाज चलेगी क्या, आ रही है आवाज? हाँ समझ रहे। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, कौन जान लेंगे कौन के बारे में, कौन की कटिंग कैसे करते हैं हम। इसके बाद जान लेंगे कौन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। कौन में थोड़ा सा ज्यादा मामला है, कौन खत्म करने में जरूर 2 पार्ट लगेंगे, एक पार्ट से नहीं हो पाएगा। मैंने अभी आपको ये भी बताया कि कल सुबह भी एक क्लास है 9 से 11 SICI की। अगर आप CHSL की या CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस क्लास को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस लेवल के अगर आप सवाल करोगे तभी आपका सिलेक्शन संभव है। और मैं तो लगभग पूरा पढ़ा चुका हूं। कोई बच्चा ये कह दे कि मैंने कुछ छोड़ा है, मैंने लोगों को पढ़ा के खत्म करा दिया सिलेबस। मैंने लटकाया नहीं है, मैं तो सिलेबस खत्म करा के खत्म कराता गया। आप सोचो, आज चैनल के ऊपर 10-15 करोड़ व्यू ऐसे ही नहीं है, 10-15 करोड़ व्यू हैं सारी वीडियोज के मिला के। तो मैं लोगों को पढ़ा के खत्म करा चुका है। 88 डेज वीडियो कोर्स मैंने शुरू किया, उसको खत्म किया। A to Z क्वांट शुरू किया, इसको खत्म करूंगा। मेरा ऐसा नहीं एक ही चैप्टर पढ़ाया फिर 1 महीने बाद वही चैप्टर के 4 सवाल कराए और वो चलता रहा। लव सैनी आप ही के लिए कह रहा हूं बेटा, मैंने जब लोगों ने पढ़ाना शुरू किया है तब तक तो मैं सिलेबस खत्म कर चुका, समझ गए। आज से थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, सन 2017 से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, सन 2017 से, जब लोग सोचते नहीं थे, जब लोगों को पता नहीं था कि यूट्यूब पे भी लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, कुछ बाकी छोड़ा कहां है। फिर उनको नए नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए कल सुबह मुलाकात होगी 9 बजे, और कल दिन में यूट्यूब पे कौन पढ़ेंगे, कल दिन में कौन पढ़ेंगे, शाम को भी कौन खत्म करेंगे, और कल पूरे दिन में कौन खत्म कर लेंगे। 2 बार क्लास लगा के, एक बार सुबह एक बार रात को मैच के बाद। कल मैच भी आएगा, आप लोग मैच भी कम देखें, होली पे भी कम टाइम लगाएं। अगर एक होली अच्छी नहीं भी जाएगी तो आप समझ लीजिए कम से कम अगली होलियां अच्छी बीतेंगी। अब तो यार क्लास चेंज नहीं हो सकती, आप पहले बोलते मैंने 9 बजे ही लगा दी, तो अब 9 बजे ही होगी। मैं जग जाता हूं, मैं भी इसके बाद और भी काम करूंगा, पीडीएफ में करेक्शन करके आपके साथ शेयर करूंगा। आप नहीं जग सकते, कमाल की बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी फिर आपसे, और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अभी नहीं बंद करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मुलाकात होती रहेगी। होली की शुभकामनाएं देने में अलग से आऊंगा ही आपको, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरी तरीके से अगर कॉपी में नोट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में दिक्कत होगी। जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो पीडीएफ प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, बाय बाय।